हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बिल्ड योर हाउस। सो जैसा कि आपको पता है, ये सीरीज़ जो हमारी चल रही है जिसमें हम पूरा इन्फॉर्मेशन डिटेल में बता रहे हैं हाउ टू प्लान और डिज़ाइन हाउस इन 3D सॉफ्टवेयर। तो इसमें जो अभी तक की प्लानिंग थी, हम उसमें ग्राउंड फ्लोर हमारा पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं प्लान, इसी प्लान को हम जो है स्टार्टिंग से वापस आपको बिल्टअप करके बता रहे हैं, जिसमें किचन, 2 बेडरूम, 2 टॉयलेट अटैच्ड रहने वाले हैं, जो कि एक हॉल, बैक साइड गैलरी और एक जो गैलरी रहेगी फ्रंट रूम में उसके आगे, और एक हमारा स्टेयरकेस का पोर्शन जो कि फर्स्ट फ्लोर पे जाने वाला है। ये जो स्पेस हमें टोटल प्लानिंग करनी थी, वो प्लानिंग हम ग्राउंड फ्लोर पर कर चुके हैं। इसी के साथ जो है हमने आपको फिक्सचर्स की माउंटिंग हाइट और किस लेवल पर हमने जो ग्राउंड फ्लोर पर आपको प्लान करके बताया था, हम उस लेवल से जो है अब फर्स्ट फ्लोर पर आपको ये चीज़ें कैसे कॉपी करेंगे, वो सब हम इस पार्ट में आपको बताने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं सेक्शन व्यू जो मैंने साइड व्यू लिया है हमारी पूरी बिल्डिंग का, और इसी व्यू में हम ग्राउंड फ्लोर पूरा कॉपी कर कर फर्स्ट फ्लोर क्रिएट करने वाले हैं हम। इसी के साथ अगर आपको किसी और डायमेंशन की हाउस की प्लानिंग आपको चाहिए, तो हम उसका आपको 2D और जो रूम्स की प्लानिंग वास्तु के हिसाब से रहेगी, वो हम आपको प्लानिंग बता सकते हैं। और अगर आपके पास रेविट सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, तो आप 3D में इस पूरी प्लेलिस्ट को आप देखकर आप सीख सकते हैं कि कैसे प्लानिंग की जाती है, कैसे वॉल्स, कैसे फिक्सचर्स, कैसे फैमिलीज असेंबल हम कहाँ से डाउनलोड करते हैं, और कैसे फैमिलीज हम प्लेस करते हैं। ये सब चीज़ें आप इस प्लेलिस्ट के थ्रू सीख सकते हैं, और आप भी आपका एक रेविट में 3D मॉडल बना सकते हैं। आप देख सकते हैं सेक्शन व्यू में जाकर जो है हम ग्राउंड फ्लोर को पूरा कॉपी कर कर फर्स्ट फ्लोर जो कि हमारा 12 फीट अबोव रहने वाला है, ग्राउंड फ्लोर से 12 फीट अबोव हम यहाँ इसको प्लेस कर देंगे। अराउंड फ्लोर की हाइट भी काउंट कर कर ये जो अराउंड 13 फीट हमारा चला जाएगा। जो है घरों में सीलिंग हाइट अप्रॉक्स 10 फीट तो मिनिमम होनी ही चाहिए, और इसी के साथ आप 12 फीट के अराउंड जा सकते हैं, जिससे कि आपको जो सीलिंग हाइट है रूम्स की बहुत ही अच्छी लगेगी। इससे जो रूम्स होते हैं, जो आपका हाउस है, वो थोड़ा साइज कैपेसिटी वाइज आपको ज़्यादा लगेगा, बजाय अगर आप 10 फीट की सीलिंग प्लानिंग करके चलेंगे तो आप उसके साथ ही जो हमारे फैंस वगैरह होते हैं, जो हमारे लाइट्स होती है, अगर उनकी आप प्लानिंग करके झूमर वगैरह की, तो वो जो है उसको एक प्रॉपर हाइट चाहिए सीलिंग को। अगर हाइट कम होगी तो वो बिलो मतलब 6 फीट का पर्सन आपको, जैसा कि आपने कई घरों में देखा होगा कि एक 6-7 फीट का अगर हाइट अच्छी हाइट हो तो फैन जस्ट हाइट पे टच होने को ही होता है। तो इस वजह से जो उनकी मकान की जो प्लानिंग है सीलिंग हाइट बहुत कम है। तो आप कोशिश करिए कि आप 11 फीट 12 फीट बहुत ही अच्छी हाइट होती है सीलिंग की, ये लेकर चले घरों में। इसी के साथ हमने, आप देख सकते हैं, फर्स्ट फ्लोर पूरा ग्राउंड फ्लोर से कॉपी किया है, क्योंकि जो हमारी प्लानिंग है फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर की वो एज इट इज रहने वाली है। सेम रूम के ऊपर रूम फर्स्ट फ्लोर पर आने वाला है, सेम ग्राउंड फ्लोर की किचन के ऊपर फर्स्ट फ्लोर की किचन आने वाली है। इसी तरह पूरा एज इट इज अटैच लेट बाथ हॉल सब एज इट इज फर्स्ट फ्लोर पर हमारे कॉपी है ग्राउंड फ्लोर से। तो जो है स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी रहती है हाउस की, बिकॉज जो नीचे की ग्राउंड फ्लोर की वॉल्स होगी, उसी के ऊपर फर्स्ट फ्लोर की वॉल्स हमारी बिल्टअप होने वाली है। और इसी के साथ ये जो प्लानिंग रह रही है, वो हमने रेंट पर्पस भी रखी है। इन फ्यूचर अगर प्रॉपर्टी रेंट पे देनी हुई तो ऊपर आप पूरा पोर्शन रेंट आउट कर सकते हैं, और सेपरेट स्टेयर्स रहेगी, तो इनसाइड वाला कुछ इशू नहीं रहेगा। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी प्लानिंग है ये, अगर आपको आपकी प्रॉपर्टी रेंट आउट के हिसाब से भी बनानी हो, 20 बाय 50 अगर आपका जो है हाउस का साइज है। स्टेयर्स की डिटेल आपको आने वाली वीडियोस में मैं और ट्यूटोरियल के साथ दूंगा कि स्टेयर्स में आपको ट्रैप की डेप्थ, हाइट और जो ट्रेड वगैरह है ये कितनी रखनी है, एंगल आपको स्टेयर्स का कितना मेंटेन रखना है, नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड कितने होंगे एक हाइट को हमें अचीव करने के लिए, ये आपको आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताता रहूँगा। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन आप ऑन रखें। तो जो फर्स्ट फ्लोर का फ्लोर जो हमने बना रखा है, उस फ्लोर को हम कट करेंगे एज पर द स्टेयर्स। ये देख सकते हैं आप, हमारी फर्स्ट फ्लोर की भी प्लानिंग हमारी हो चुकी है,
और स्टेयर्स हमारी ग्राउंड फ्लोर से होती हुई फर्स्ट फ्लोर को आई है और उसके बाद फर्स्ट फ्लोर से होती हुई रूफ को चली जाएगी। और जो स्टेयर्स का डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉक, जो स्टेयर का डायरेक्शन है उसके भी हमारे कुछ रूल्स होते हैं। एक आपने देखी होगी घरों में कुछ स्टेयर्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती है, कुछ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती है। तो एज अ वास्तु आपको जो आपकी स्टेयर्स है वो हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रखनी चाहिए कि जब आप स्टेप अप कर रहे हैं तो आप क्लॉकवाइज रोटेशन ले रहे हैं। आप एंटी क्लॉकवाइज हाउस वास्तु के हिसाब से नहीं सही माना जाता। तो अभी जो है हम स्टेज जो कि फर्स्ट फ्लोर पर आ रही है उसके आसपास जो हम वॉल का वर्क कर रहे हैं। आप चाहे तो वॉल, नहीं तो आप ग्लास, स्टील, जिनका भी वर्क आपको अच्छा लगे, जो आपकी प्लानिंग हो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। देख सकते हैं आप जो प्लानिंग है हमारी 3D के अंदर कैसी हमने अभी फर्स्ट फ्लोर पर क्रिएट करी है। इस वॉल को आप चाहे तो आप ग्लास और स्टील का वर्क भी दे सकते हैं। अराउंड 4 to 5 फीट इसकी हाइट रहनी चाहिए फॉर द सेफ्टी पर्पस। ये देखिए आप पूरी प्लानिंग, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये प्लानिंग है। तो अराउंड 3 फीट 6 इंच हम अभी इसकी हाइट रखने वाले हैं। साथ ही इस वॉल को भी जो है हम कलर दे देंगे जो कि हमने पूरे हाउस की वॉल्स को दिया है। कलर हम अभी प्लान करके चल रहे हैं वो ऑफ वाइट कलर है। देख सकते हैं आप कितना बेहतर हमारा जो है हाउस का पूरा 3D व्यू आपको दिख रहा है। ये देखिए आप, अब पूरा कलर हम कर चुके हैं ऑफ वाइट पूरे हाउस को। उसके बाद देखिए आप कैसा बेहतरीन व्यू आपको नजर आ रहा है। इसी के साथ जो हमने ग्राउंड फ्लोर से कॉपी किया था, डोर वगैरह कॉपी है उनको हम रिमूव करके जो है जो हमारा आगे का प्लानिंग है उसमें हम एलिवेशन के बारे में भी आपको कुछ बताएंगे कि जो हम एलिवेशन है कैसे डिजाइन करेंगे हम इस हाउस की। जो फर्स्ट फ्लोर है उसे हम अराउंड 2 फीट 6 इंच ग्राउंड फ्लोर की लेंथ से ज़्यादा रखने वाले हैं। जैसा कि हमारा 50 फीट इसकी लेंथ है ग्राउंड फ्लोर की, लेकिन हम जो फर्स्ट फ्लोर की स्लैब है उसे अराउंड 52.6 फीट 52 फीट पॉइंट 6 इंच अराउंड हम लेके चलने वाले हैं, ताकि जो फर्स्ट फ्लोर पे है वो हमें थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाए। ये प्लानिंग आप आपके हिसाब से रख सकते हैं। अभी जो इस घर में हम प्लानिंग लेके चल रहे हैं उसमें हम जो है फर्स्ट फ्लोर थोड़ा सा बाहर निकालने वाले हैं ग्राउंड फ्लोर से, ताकि एक्स्ट्रा स्पेस जो है फर्स्ट फ्लोर के जो फ्रंट में हमें मिलने वाला है। देख सकते हैं आप 2 फीट 6 इंच हमने ज़्यादा लिया है ग्राउंड फ्लोर की लेंथ से। इसी के साथ जो है हम फर्स्ट फ्लोर हमारा प्लान हो चुका है। फिर हम जो है रूफ की प्लानिंग भी आपको बताएंगे कि रूफ पर हम क्या प्लान करने वाले हैं। आप देख सकते हैं अभी हमारे पास रेविट मॉडल के अंदर 2 फ्लोर्स अवेलेबल है जो कि हमने क्रिएट किए थे। फर्स्ट वन इज़ ग्राउंड फ्लोर एंड सेकेंड वन इज़ फर्स्ट फ्लोर। तो जो अब हमें है रूफ फ्लोर भी यहाँ बनाना पड़ेगा, तो मैंने फ्लोर जो है इसमें से फर्स्ट फ्लोर जो लेवल था हमारा उसको कॉपी करके 12 फीट पर वापस प्लेस किया है और अराउंड 13 फीट हमने इसे प्लेस्ड किया है। और जो ऐसे रूफ लेवल हम इसे नेम देने वाले हैं और इसी प्लान में हम जाकर फिर हमारे रूफ पर जो भी प्लानिंग होगी उसे प्लान करने वाले हैं। आपको कोई भी लेवल की प्लानिंग करने से पहले रेविट के अंदर लेवल्स क्रिएट करने पड़ते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, रूफ, ये लेवल्स है, ये लेवल्स हमें क्रिएट करने होते हैं।
इसके बाद आपको जो है इन फ्लोर प्लान, जो कि ग्राउंड फ्लोर का प्लान होगा, एक फर्स्ट फ्लोर का प्लान होगा, एक रूफ का प्लान होगा। लेवल के बाद आपको इन सब के प्लान आपको जनरेट करने होते हैं। जैसा कि आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं, ऊपर से व्यू ऑल जो है उसमें हमारा सेकंड नंबर फ्लोर प्लान्स, उसमें हमारा फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर नाम के 2 प्लान बन रखे हैं, लेकिन रूफ अभी नहीं अवेलेबल है। तो रूफ का अभी हमने लेवल क्रिएट किया है। लेवल के बाद देन हम उसका रूफ का प्लान जनरेट करेंगे। प्लान जनरेट करने के लिए जो हमें है फ्लोर प्लान्स का एक ऑप्शन अवेलेबल होता है, उसमें से जाकर आप ये देखिए प्लान व्यू, इसमें से आप फ्लोर प्लान का ऑप्शन पर क्लिक कर आप इस फ्लोर प्लान को यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। तो जो रूफ की होगी, रूफ की हमें व्यू रेंज सेट करनी होगी। तो व्यू रेंज के लिए हम रूफ में जो टॉप है उसको अनलिमिटेड रख लेंगे, और जो बेस है रूफ का वो बेस से ही रखेंगे 0 फीट पे। तो इस प्लान पर जब भी हम कुछ भी देखेंगे तो हमें केवल रूफ पे जो चीज़ें क्रिएट होगी वही विजिबल होगी, उसके अलावा हमें नीचे की ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर का कुछ भी पोर्शन विजिबल नहीं होगा रूफ प्लान में। इसलिए जो है रेविट के अंदर व्यू रेंज यूज़ की जाती है, जिससे कि आप किसी पर्टिकुलर प्लान पर केवल उसी प्लान के आइटम्स आप देखें। आप रूफ पर जो है आपको रूफ के प्लान में आपको फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर के आइटम्स नहीं दिखे, ताकि आप प्रॉपर जो रूफ प्लान है उसी को आप गो थ्रू कर सकें। तो अब जो है हम फर्स्ट फ्लोर के बाद रूफ की प्लानिंग करने वाले हैं। रेविट में ये पूरा 3D हाउस, अगर आप एक बार इस पूरी प्लेलिस्ट के थ्रू अगर आप देख चुके हैं, उसके बाद जो है आपको अप्रोक्स प्लान करने में ये 6 आवर्स आपको लगने वाले हैं। अगर आप ऐसी ही कोई 2 स्टोरी बिल्डिंग प्लान करते हैं बिल्कुल स्क्रैच से, जिसमें आप वास्तु प्लान और प्रॉपर इंटीरियर जो भी बेसिक नीड्स आपकी वो प्लानिंग आप रखते हैं, कलर्स और इनकी प्लानिंग, तो आपको अप्रोक्स आप 6 आवर्स में ये जो है आप पूरा मॉडल डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें आप फ्रंट एलिवेशन और ये सब आप अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छे फीचर्स के साथ जो है रेविट अवेलेबल है। इसमें कई चीज़ों की प्लानिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप कितनी क्वांटिटी मटेरियल की हमारी यूज़ होगी और कॉस्ट एस्टिमेशन, उसके साथ ही आप 3D वॉक व्यू, ये सब चीज़ें आप इस रेविट सॉफ्टवेयर के थ्रू प्लान कर सकते हैं। देख सकते हैं आप रूफ पर हमारी प्लानिंग। इसी के साथ अगर आपको रेविट सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ और डाउट है, ये सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करता है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में आपके जो डाउट है उन्हें आप बताइएगा। और इसी के साथ इस सॉफ्टवेयर को अगर आप बेसिक से ट्यूटोरियल सीखना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब जो है हम रूफ के चारों तरफ जो हमारी बाउंड्री रहने वाली है उस बाउंड्री को हम क्रिएट कर रहे हैं। रूफ पर अगर आप और प्लानिंग करना चाहते हैं, एक रूम या अटैच टॉयलेट बात की, तो आप वो प्लानिंग भी आप कर सकते हैं। रूफ पे कुछ लोगों की प्लानिंग होती है कि एक सिंगल रूम और एक अटैच लेट बाथ और बना दिया जाए, और स्टोरेज पर्पज सिंगल रूम जो है और लेट बाथ अगर इन फ्यूचर रूफ पर भी एक्सेस के लिए हो आपके पास अवेलेबल। इसी के साथ जो हम आगे जाके वाटर सप्लाई और ड्रेनेज की प्लम्बिंग करने वाले हैं इस हाउस के लिए, वो भी हम फ्यूचर
की प्लानिंग के हिसाब से ही रखेंगे कि इन फ्यूचर भी अगर रूफ के ऊपर कुछ अटैच लेट पाथ बनाने पड़े तो वो जो है ड्रेनेज सिस्टम उन्हीं पाइप्स में वापस कनेक्टेड हो इजीली, जो हमारा एग्जिस्टिंग ड्रेनेज सिस्टम हो। सो अराउंड जो हमारी साइड की जो ये रेक्टेंगुलर जो हमारी वॉल रहने वाली है, इसके अराउंड आप 5 फीट 4 to 5 फीट आप इसकी हाइट ले सकते हैं। फ्रंट में जो है हम कैसे प्लानिंग करेंगे वो अपकमिंग एलिवेशन जब हम डिज़ाइन करेंगे उस वीडियो में हम आपको पूरा बताएंगे। एलिवेशन की डिज़ाइन जो होने वाली है पार्ट 7 में आपको हम स्टार्ट करके बता देंगे। उसमें भी आप देख पाएंगे कि बहुत ही आसान तरीके से हम जो है फ्रंट एलिवेशन में क्या डिज़ाइन रहने वाली है, बहुत ही आसान तरीके से हम आपको डिज़ाइन करके बताएंगे। तो उन ही तरीके से आप जो है आपके मनचाही डिज़ाइन आप रेविट सॉफ्टवेयर पर बना सकते हैं और फ्रंट एलिवेशन में आप कई ऑप्शंस आपके लिए तैयार रख सकते हैं। फ्रंट एलिवेशन जो है हमारे घरों में सबसे ज़्यादा फीलिंग हम रखने की कोशिश करते हैं। उसमें आप कई डिज़ाइंस आप देख सकते हैं, आप सेल्फ एनालाइज कर सकते हैं अगर आपकी प्लानिंग आपको कैसे रखनी है। उसके बाद जो आप फाइनल डिसीजन लेके फ्रंट एलिवेशन आप रेविट सॉफ्टवेयर पर डिज़ाइन कर सकते हैं। और एक एक यही बेहतर तरीका है कि रेविट पर अगर आप डिज़ाइन करें उसके बाद आप रेंडर इमेजेस देखें, उसके बाद आप साइट पर जब कंस्ट्रक्शन के लिए जाते हैं तो आपको बहुत कुछ आइडिया आपको ऑलरेडी रेविट सॉफ्टवेयर के थ्रू लग चुका होता है। इसी के साथ जो है हमने सेम ऑफ वाइट कलर सारी वॉल्स को और बाउंड्रीज को हम दे चुके हैं। कलर प्लानिंग भी आप आपके हिसाब से जो आपको बेस्ट लगे, सुटेबल आपके डायरेक्शन और आप वास्तु टिप्स यूज़ करना चाहते हैं होम कलर में तो उस हिसाब से आप कलर प्लानिंग कर सकते हैं। इस पूरे हाउस प्लानिंग में हमने ऑफ वाइट कलर को यूज़ किया है। और साथ ही जो सीलिंग टाइप्स जो होते हैं वो हम आपको बताएंगे अपकमिंग वीडियोस में, कितने टाइप की सीलिंग आप कर सकते हैं, पीवीसी की, पीओपी की, आपको कौन सी सीलिंग आपको यूज़ करनी चाहिए, कौन सी सीलिंग के क्या बेनिफिट्स है, किसके क्या ड्रॉबैक्स है। ये देखिए ये एक फॉल सीलिंग हम आपको दिखा रहे हैं, कंपाउंड सीलिंग जो कि हम यूज़ करते हैं। बिजनेस वगैरह में ये ज़्यादा यूज़ होती है, हाउस वगैरह में इतनी नहीं यूज़ करी जाती इनको। तो आप देखिए पूरा 3D जो हमारा प्लान हो चुका है, ग्राउंड फ्लोर प्लान हो चुका है, फर्स्ट फ्लोर पूरा प्लान हो चुका है और रूफ जो है हमारा वो भी प्लान हो चुका है। ऑलमोस्ट अपकमिंग 2-3 वीडियोस में जो हमारी प्लानिंग है आर्किटेक्चर वाइज वो पूरी प्लानिंग हमारी हो चुकी होगी। उसके बाद जो है हम प्लम्बिंग हम कैसे डिज़ाइन करने वाले हैं इस घर के लिए वो आपको अपकमिंग वीडियोस में स्टार्ट कर देंगे, जिसमें हम ड्रेनेज एंड वाटर सप्लाई की प्लानिंग आपको बताएंगे। तो ये देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं रूफ की प्लानिंग हम ऑलमोस्ट जो आपको ये साइड कट व्यू में